देखिए, मैं इस समय गाज़ा से कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ और गाज़ा और अगर इस इलाके को, इज़राइल के इस इलाके को अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है, तो वो ये बॉर्डर फेंस है और आप देख सकते हैं ये बॉर्डर फेंस किस तरीके से अक्टूबर 8-7 को इन्होंने पूरी तरह से काट दी थी, ब्रीच करी थी और उसके बाद यहाँ पे ये आतंकवादी जो है हमास के एंटर करके आए थे। अब आपको एक और जगह मैं बताता हूँ कि जहाँ से पूरी बॉर्डर फेंस उन्होंने काट दी थी, गाड़ियाँ लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, ट्रक लेकर, जो भी उनके पास गाड़ियाँ थी, वो लेकर अंदर आए और उसके बाद इन्होंने नरसंहार किया, किसी को भी बख्शा नहीं। अब मैं बताता हूँ किन बाइक्स पर आए थे, वो कुछ बाइक अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो वो छोड़ के भाग गए थे, कुछ तो मारे गए थे उस ऑपरेशन के दौरान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बाइक उनके पड़े हुए हैं। ये वो बाइक है जो मौत का खेल खेलने जिस पर आए हुए थे। इस बाइक को लेकर वो यहाँ पे मौत का खेल खेलने आए थे और ये वो बैग है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिस बैग में उन्होंने सामान लाया था, जिसमें वो हथियार लेकर आए थे। ये वो बैग है, हथियार भरकर आए थे। इन मोटरसाइकिल्स पर आते हैं। देखो, एक मोटरसाइकिल इस समय इस फेंस के नीचे यहाँ पे दबा हुआ है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और ये देखिए बैग है जिसमें ये हथियार लाए थे और ये मोटरसाइकिल यहाँ पे दबा हुआ। और एक और मैं मोटरसाइकिल बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। आपको मैं पूरी तरह से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने मौत का खेल खेला था। मैं अभी आपको इस मकान की ओर ले चलता हूँ, जहाँ भी आप कहीं नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको यहाँ पे मातम ही मातम नजर आएगा, सिर्फ आपको यहाँ की खून रेजी नजर आएगी, सिर्फ आपको नरसंहार नजर आएगा। किस तरीके से देखिए, एक बड़ी मुद्दत के बाद इंसान जब मकान अपना बनाता है, उसका आशियाना जो होता है, उसके सपनों का घर होता है। आप देखिए किस तरीके से सपनों के घरों को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक तो रॉकेट मारते रहे, उसके बाद यहाँ पे लोगों को टारगेट किया, बच्चों को नहीं बख्शा, औरतों को नहीं बख्शा और उसके बाद उनके घर को पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर कर चले गए। इस इलाके में इस समय आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए उनका जो टेबल है, जहाँ सुबह परिवार के सदस्य उठकर ब्रेकफास्ट किया करते थे। आज देखिए सब तबाही का मंजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये उनका ड्राइंग रूम था। आप हालत देखिए, ड्राइंग रूम तो ड्राइंग रूम बिल्कुल नहीं लगता। अब ये इनकी लॉबी थी, लॉबी में देखिए कुछ चीज़ें सजी हुई है लेकिन पूरी तरह से जल गई है। और अब आप देखिए, मैं आपको उनकी क्रॉकरी बताता हूँ, कितनी शानदार क्रॉकरी खरीदी होती है परिवार ने। ये क्रॉकरी बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है लेकिन सब कुछ टूट फूट गया है। और ये मशीन देखिए, ये किचन देखिए, पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। यानी कि इनके सपनों के साथ साथ इनके परिवार जो है वो भी उजड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे दीवारें उखड़ गई हैं। कैसे देखिए, ये सीढ़ी है, ये आपको सीढ़ी कभी अपने बच्चों के पास ले जाया करती थी क्योंकि ऊपर बच्चों का कमरा है, लेकिन आज ये सीढ़ी आपको कहीं ले नहीं जा सकती क्योंकि ये भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। क्योंकि हर घर की यहाँ पे यही कहानी मिलती है कि 1000 के करीब जब हमास के आतंकवादी आते हैं, एक ही मंशा के साथ आते हैं कि यहाँ पे आके सिर्फ तबाह और बर्बादी करेंगे। और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे इस मकान को अब आप देखिए क्या उन्होंने किया है। अब आप इस मकान की हालत देखिए, मतलब कि घर घर की यही कहानी, हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर, हर जगह एक ही कहानी और हर जगह उन्होंने मौत का खेल नाचा खेला है। और टाइम्स ऑफ द भारत आपको वहां से तस्वीरें ला रहा है जहां से आतंकवादी एंटर किए और उसके बाद कैसे मौत का खेल खेला। यही एक वजह है कि इज़राइल चाह रहा है कि इन सबको सबक सिखाया जाए, जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए और मौत के घाट उतार दिया जाए। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ द भारत के लिए।